इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच वो बीमारी है ये जिसे लग जाती है उस इंसान का सब कुछ छीन लेती है। जो इंसान इस बीमारी में पड़ जाता है वो इंसान अपना सब कुछ गंवा बैठता है, अपना मान सम्मान, परिवार, रिश्तेदारों में सब कुछ खो बैठता है। इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। महापुरुषों दास इसी प्रकार एक कहानी आपको सुनाता है। इस कहानी से आपको पता लग जाएगा कि लालच हमें किस हद तक ले जा सकता है। महापुरुषों एक गांव में एक बहुत ही लालची इंसान रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति होने के बाद भी उसे हर वक्त अधिक धन प्राप्त करने की लालसा लगी रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लालची व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा उस संत के पास पहुंचा, उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया और उनकी अच्छे से सेवा की। सेवा से खुश होकर संत ने गांव से जाने से पहले उस इंसान को 4 मोमबत्तियां दी। चारों मोमबत्ती देकर उस संत ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहली मोमबत्ती जला लेना और पूरब दिशा की ओर चलते जाना। जहाँ ये मोमबत्ती बुझ जाएगी वहीं पर तुम जमीन खोद लेना और वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद अगर तुम्हें फिर से धन की आवश्यकता हो तो दूसरी मोमबत्ती जला लेना, जिसे लेकर फिर तुम पश्चिम दिशा में जाना और जहाँ ये मोमबत्ती बुझ जाए उस स्थान पर जमीन में गड़ी अपार धन संपत्ता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। फिर भी धन की आवश्यकता पूरी नहीं हुई और अगर फिर भी तुम्हारे धन की आवश्यकता पूरी ना हो तो ये तीसरी मोमबत्ती जला लेना और दक्षिण दिशा में चले जाना। जहाँ मोमबत्ती बुझेगी वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ से धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास सिर्फ एक मोमबत्ती बचेगी, लेकिन तुम्हें इस मोमबत्ती को कभी नहीं जलाना और ना ही बची हुई दिशा उत्तर की ओर जाना है। कहकर वो संत वहाँ उस गांव से चले गए। संत के जाते ही वो लालची व्यक्ति पहली मोमबत्ती जला लेता है और धन की तलाश में पूरब दिशा की ओर चल पड़ता है। वो चलते चलते एक जंगल में चला जाता है जहाँ वो मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर वो वहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर देता है और उसे वहाँ एक कलश प्राप्त होता है। उस कलश में सोने के आभूषण भरे हुए थे। लालची व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरे धन की प्राप्ति भी कर लूं, फिर ये धन यहाँ से ले जाऊंगा। वो उस कलश को झाड़ों में छुपा देता है और दूसरी मोमबत्ती को जलाने के बाद पश्चिम दिशा में चल पड़ता है और एक स्थान पर वो दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। लालची इंसान वहीं जमीन खोदनी शुरू कर देता है और उसे वहाँ एक संदूक मिलता है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। लालची इंसान ने वो संदूक उसी गड्ढे में फिर से दबा दिया और छोड़ दिया और तीसरी मोमबत्ती को जलाने के लिए फिर से चल पड़ा। अब वह मोमबत्ती एक पेड़ के नीचे बुझ जाती है, जहाँ जमीन के नीचे लालची व्यक्ति को एक घड़ा मिलता है जिसमें हीरे मोती भरे हुए होते हैं। इतना धन प्राप्त करने के बाद भी लालची इंसान का लालच कम नहीं होता और उसका लालच बढ़ता जाता है और अंत में बची चौथी मोमबत्ती जो संत ने जलाने से मना किया था और उस दिशा में जाने से भी मना किया था, लेकिन वो इंसान लालच में अंधा हो गया था और उसने सोचा कि जरूर उस स्थान पर इन सब जगहों से अधिक धन छुपा होगा और वो संत स्वयं उस धन को प्राप्त करना चाहता होगा, इसलिए उसने मुझे ऐसा करने से रोका होगा। उसने सोचा कि मैं तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लूं ताकि वो सारा धन भी मेरा हो जाए। और उसने अंतिम मोमबत्ती चौथी मोमबत्ती को भी जला लिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते
वो एक महल के सामने आ पहुंचा और महल के सामने पहुंचते ही वो मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती बुझने के बाद लालची व्यक्ति ने महल का द्वार और महल के भीतर प्रवेश किया। महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा। एक कमरे में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधिया गई। और एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। लेकिन कुछ आगे जाने पर उसे एक चक्की चलने की आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। एक कमरे से आ रही थी और वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने उस कक्ष का दरवाजा खोल लिया और उसे एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लालची व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? बूढ़ा व्यक्ति बोला कि पहले थोड़ी देर तुम ये चक्की चलाओ, मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लालची इंसान ने सोचा कि वो उस बूढ़े व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर लेगा कि इस महल में कहाँ धन छुपा है, और उसकी बात मानकर वो चक्की चलाने लगा। इधर बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर लालची इंसान पूछने लगा कि ऐसे क्यों हंस रहे हो? ये कहकर वो चक्की बंद करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे अरे चक्की मत बंद करो, अब ये महल तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी तुम्हारा अधिकार है। बस अब इस चक्की को हर समय ऐसे ही चलाते रहना, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसके नीचे दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर बूढ़ा व्यक्ति आगे बोलता है कि संत की बात न मानकर मैं भी लालच में आखिरी मोमबत्ती जलाकर इस महल तक पहुंच गया था। तब से यहाँ मैं चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते बीत गई। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। लालची व्यक्ति पीछे से चिल्लाया, अरे जाते जाते ये तो बताओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? बूढ़ा व्यक्ति बोला कि जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आता, तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। लालची व्यक्ति चक्की पीसता रहा और खुद को कोसता रहा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा इंसान को ऐसी जगह फंसा देता है कि वहाँ से फिर वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है।